देखो, नमस्ते छात्राओं, मैं दायमा सर। फिर से और एक बार थोड़ा सा रिवीजन। समुच्चय इस प्रकरण में हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं जो अभी आपको दिख रहे हैं। इसके बाद संख्याओं के बारे में, विविध प्रकार के उपयुक्त प्रत्येक वस्तु के बारे में समुच्चय हमने देखे। अब इन समुच्चय को थोड़ा सा फास्ट देख रहे। अब गांव के खुश बच्चे, कक्षा के होशियार विद्यार्थी ऐसा तो बता नहीं सकते, लेकिन बोल सकते हैं, क्योंकि खुशी और होशियारी ये गिनी नहीं जाती। उसी प्रकार आगे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। प्रस्तावना ही ऐसी है कि प्रस्तावना में हमें कोई तकलीफ नहीं होती। अब देखिए, सप्ताह के 7 दिन, 1 वर्ष के महीने, कक्षा के पराक्रमी विद्यार्थी, आरंभ की 10 गणन संख्या, महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ किले, हमारे सौरमंडल के ग्रह, इसमें से जो नहीं है वो लाल कलर में बताया। अब समुच्चय क्या है, इसे पढ़ना है। तो इसे पढ़ने के लिए इसकी परिभाषा है कि जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता के व्यक्त कर सकते हैं उन समूहों को समुच्चय कहते हैं। जिसे नाम दे सकते हैं, जिसे व्यक्त कर सकते हैं। समुच्चय का नाम पहली लिपि में, समुच्चय के घटक दूसरी लिपि में। यह घटक है, कोई इसका चिन्ह भी दिया है, का घटक होना नहीं है तो उसको कट करना है, ई के जैसा लिखकर। समुच्चय संख्याओं का समुच्चय, यन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके पश्चात डब्ल्यू पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ होल नंबर्स। आई इंटीजर, माइनस भी होती है, प्लस भी होती है, शून्य भी होता है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। क्यू यह परिमेय संख्याओं का समुच्चय है और आर यह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। समुच्चय लिखने की पद्धति है, विशेषता 2 पद्धति है। उसमें से एक समुच्चय पद्धति की सूची पद्धति। इस पद्धति में समुच्चय के घटकों को धनुकोष्ठक में लिखा जाता है और प्रत्येक घटक को अलग अलग कॉमा देकर लिखा जाता है। वो उदाहरण हम आगे देखेंगे। 1 से 10 में विषम संख्याओं का समुच्चय। ए बराबर धनुकोष्ठक में 3, 5, 7, 9 ऐसा भी लिख सकते हैं, 7, 3, 5, 9। उदाहरण रिमेंबर, दिख रहे अक्षर। अब इसके अक्षरों का समुच्चय REMB, RME यह रिपीट होते हैं, इसलिए इनको बार बार नहीं लिया गया। देखो कलर से दिया गया है, रेड कलर में है तो वो रेड कलर का ही है। दूसरी पद्धति आती है गुणवर्णन पद्धति। इसमें क्या होता है कि समुच्चय ऐसे घटकों का है कि, ऐसा एक शब्द है, वर्णन में लिखना है। तो वर्णन जो होता है ना, तो हमेशा उदाहरण यह ऐसे x और सीधी लकीरें ऐसे x का समुच्चय है कि, x बिलोंग्स टू n, मतलब अभी जो बताया था का घटक होना, इस प्रकार से। और उदाहरण दूसरा है ये b, यह ऐसे x का समुच्चय है कि x यह 1 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या है। कौन सी है? 2, 3, 5, 7, ओके, इतनी से है ना, बराबर। यह होगी गुणवर्णन पद्धति। तो यह q यह परिमेय संख्या का समुच्चय गुणवर्णन पद्धति से लिखो तो p बटे में q स्वरूप में लिखा जाता है। p और q पूर्णांक संख्या है, लेकिन q क्या है? शून्य नहीं है। तो q ऐसा समुच्चय है कि जिसमें p बटे में q इस गुणवर्णन की ऐसी संख्या है जिसमें लिखा जाता है। ठीक है। अब निम्न कुछ उदाहरण दिए, इनको 2 अलग अलग पद्धतियों में आपको लिखना है। गुणवर्णन पद्धति, ऐसे x का समुच्चय है कि x यह डिवीजन, b ऐसे y का समुच्चय है कि y यह, इस प्रकार y वर्ग बराबर 9, और c ऐसे उदाहरण है। इनको आपको क्या करना है, अब सूची पद्धति में लिखने का प्रयत्न करना है, तो जो कि यहाँ पर दिया गया है। एक दिया है, आप क्या करो, बाकी दूसरा भी चलो ठीक है, और तीसरा